6 चुनाव जीता हूँ मैं, तो अगर एक चुनाव मेरी धर्मपत्नी हार गई तो इसका मतलब ये थोड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी नंबर 1 हरियाणा बोलते बोलते 40 पे आके टिक गए, ये 75 बोलते बोलते 40 पे आके टिक गए। चुनाव लड़ने का गठबंधन और राज चलाने का गठबंधन, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको आप इकट्ठा करके नहीं कह सकते। बड़े जो चौटाला साहब हैं उनको पार्लियामेंट में हराया, मेरे बेटे ने इसी दुष्यंत को हराया। जिसकी घर में कदर नहीं होती ना वही बाहर जाता है। मेरा और चौटाला परिवार का 5 बार मुकाबला हुआ है, 3 बार मैं जीता हूँ, मेरा परिवार जीता है। मेरी धर्मपत्नी 2014 में जो ये कहते हैं ना कि हमने बड़े मार्जिन से 19 में हरा दिया, उसी ने हराया था उसको। अगर सही देखा जाए बीजेपी को अगर 46 सीट मिल जाती तो वो करते, वो 40 पे आके रुके तभी तो गठबंधन हुआ। फिर 8 विधायक ऐसे भी थे जो निर्दलीय थे, उनकी मदद से भी बन सकता था, लेकिन उन्होंने 10 आदमियों को जो एक पार्टी में बंधे हुए थे उनको मिला के, बीजेपी की ये सोच रही होगी कि एक हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में सफल होंगे अगर किसी दल के साथ जुड़ते हैं तो। और ये अच्छा प्रयास था क्योंकि बीजेपी 40 सीट लेके सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और उसकी जिम्मेवारी भी थी कि अगर चुनाव हुआ है और हमारे को बहुमत नहीं मिला तो हमारे को ऐसा प्रावधान कर लेना चाहिए जिससे कि स्टेबिलिटी आए। और ये बातें छोटी स्टेट में होती रहती हैं, ये अब नहीं हुआ। उससे पहले ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी नंबर 1 हरियाणा बोलते बोलते 40 पे आके टिक गए, ये 75 बोलते बोलते 40 पे आके टिक गए। तो उसने भी प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बने और वहाँ भी लोगों को इकट्ठा किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं, यानी लेकिन गठबंधन, चुनाव लड़ने का गठबंधन और राज चलाने का गठबंधन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप इकट्ठा करके नहीं कह सकते। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो चुनाव लड़ने की बात है उसमें कोई भी दल हो, वो अगर अपने आप को ये सक्षम मानता है कि मैं अकेला लड़ूंगा तो जीतूंगा, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर बीजेपी आज 10 साल के राज करने के बाद भी अपने आप को इस पोजीशन में समझती है कि हम अब मैदान में अकेला लड़ सकते हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं। और इसीलिए देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ है, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। इस देश में 1989 से लेके और 2014 तक 24 साल ऐसी व्यवस्था रही है जिसमें पार्लियामेंट त्रिशंक रही है। हाँ, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और राज करना पड़ा। जो भी जिसने भी कोशिश की, चाहे वो देवगौड़ा जी की शक्ल में करना पड़ा, चाहे वो सब समर्थन लेके हुआ। तो उससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं कि सड़क बना दी और कर दिया। डेवलपमेंट, आर्थिक जो समृद्धि है वो सबसे बड़ी बात है। आर्थिक समृद्धि की जो स्पीड होनी चाहिए थी हमारे देश के लिए वो नहीं बनी, क्योंकि कोई भी किसी बात पे भी फैसला लेते हुए दलों में आपसी मतभेद होते थे या उनके विचार सही नहीं मिलते थे, तो वो चीज़ें रोकनी पड़ती। मुझे तो अभी तक याद है, एक बार एक एमपी को लेके कोशिश की गई मिलाने की पार्टी में, और उसने कहा भाई मिल तो जाऊंगा, मेरे को मिनिस्टर बनाओ। हाँ, तो वो भी मानना पड़ा और पार्टी भी एक ही एमपी, एक ही पार्टी। और फिर जब मंत्री बना तो कहने लगा लॉ मिनिस्टर बनाओ। तो ये मजबूरी किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ किसी को पूर्ण बहुमत ना हो वो होती है। अब अगला जो चुनाव है वो बीजेपी खुद लड़ेगी, वो अपने बल पे लड़ेगी और उनको अपने बल पे ही लड़ना चाहिए। तो साहब, आपने विस्तार में बताया कि बीजेपी को क्यों अकेले लड़ना चाहिए, 24 में गठबंधन की जरूरत नहीं है। हालांकि आप हमेशा बेबाकी से राय रखते भी हैं, लेकिन अजय सिंह ने जिस तरीके से कहा और पूरे दुष्यंत की बात करें, दिग्विजय की बात करें, उन्होंने कहा कि
कहीं ना कहीं उचाना में जिस तरीके से हार हुई है, उस हार की टीस कहीं ना कहीं चौधरी साहब को है। अगर वो इतना अपने आप को मजबूत समझते, वो डब्बा ले आकर लड़के दिखाएं या उचाना से बाहर लड़कर दिखाएं। देखिए, जिसकी घर में कदर नहीं होती ना, वही बाहर जाता है। और मेरा और चौटाला परिवार का 5 बार मुकाबला हुआ है। 3 बार मैं जीता हूँ, मेरा परिवार जीता। मेरी धर्मपत्नी 2014 में जो ये कहते हैं ना कि हमने बड़े मार्जिन से 19 में हरा दिया, उसी ने हराया था उसको। और मैंने ओम प्रकाश जी, बड़े जो चौटाला साहब हैं, उनको पार्लियामेंट में हराया। मेरे बेटे ने इसी दुष्यंत को हराया। तो और मैं भी एक चुनाव गलती से हार गया अपनी 620 वोट से, ओम प्रकाश चौटाला से एमएलए का। वो मेरे को कहीं ना कहीं मेरी जो हिसाब किताब था कैलकुलेशन का, उसमें गड़बड़ हो गई। वरना वो चुनाव में जीता हुआ था। तो ये बोलना कि वो वहाँ से लड़े हैं, ये यहाँ से लड़े हैं, ये तो मेरा अपना सोच है। किसी की सोच यानी घर घर जाके मांगने की है, किसी की सोच ये हो कि भाई तुम खुद ही मेहनत करके एक जगह कमा लो। 6 चुनाव जीता हूँ मैं, तो अगर एक चुनाव मेरी धर्मपत्नी हार गई तो इसका मतलब ये थोड़ा। और फिर ये छोटी बातें हैं, दिग्विजय क्या बोले, अजय क्या बोले, इनके बारे में तो मेरे से ना ही पूछो तो अच्छा था। लेकिन आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया कि मैं तो जहाँ हूँ ठीक हूँ, मेरे लोगों के बीच में हूँ। वो जब खुश होते हैं तो मेरे को जिता देते हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है तो हरा भी देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।